हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स 1 और हमने शुरू की हुई अपनी 6 यूनिट यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी फॉर्मेशन ऑफ स्टीम के बारे में। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। जो प्रॉपर्टीज क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास होती है 6 प्रकार की। ये क्या है, 6 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। किसकी बेसिक प्रॉपर्टीज? स्टीम की। कौन कौन सी? P, V, T, U, H एंड S। इन 6 प्रॉपर्टीज के बारे में हम इस टॉपिक में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की P के बारे में। तो P यहां पे क्या होगा हमारे लिए? एब्सोल्यूट प्रेशर। स्टीम के अंदर अगर हमारी P प्रॉपर्टीज है तो P प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर। जब हम बात करेंगे T की तो T हमारे लिए होगा सैचुरेशन टेम्परेचर। T क्या है? सैचुरेशन टेम्परेचर हमारी प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टीज है? स्टीम की। फिर हम बात करेंगे BF यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। इसी प्रकार हम जब बात करेंगे VG के बारे में, VG, तो ये हमारे लिए क्या होगी? ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड स्टीम। ये क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड स्टीम। कि जो हमारी सैचुरेटेड स्टीम होगी उस, अगर हम VG लिख रहे हैं तो उसका मतलब होगा वो क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड स्टीम। की सैचुरेटेड स्टीम की क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगर हम बात करते हैं HF की, HF, तो H हमारे लिए क्या है? नॉर्मली हम जब H के बारे में बात करते हैं तो H हमारी होती है एंथैल्पी, लेकिन यहां पे HF है तो HF का मतलब क्या होगा? स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। कि जो हमारा सैचुरेटेड लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक एंथैल्पी को हम किससे डिनोट करेंगे? हम डिनोट करेंगे HF से। हम किससे डिनोट करेंगे? HF से। इसी प्रकार Hg आ जाएगा। जैसे यहां पे Vg था, यहां पे Hg, तो Hg का मतलब क्या होगा? स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम या फिर वेपर बोल सकते हो। ये क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम। कि जो हमारी सैचुरेटेड स्टीम है, स्टीम के बारे में हम क्या लिखेंगे? Hg। अगर हम स्पेसिफिक एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे सैचुरेटेड स्टीम के अंदर तो Hg से हम डिनोट करेंगे। ये प्रॉपर्टीज हो जाएगी। एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड की बात करेंगे तो HF आएगा। तो क्या आ जाएगा? HF। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं SF की। हमने P की बात की, V की, T की और बात की H की। अब हम बात करते हैं S की, SF। तो SF क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। S हम किससे डिनोट करते हैं? एंट्रोपी से। तो हम क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। कि जो हमारा सैचुरेटेड लिक्विड होगा उसकी स्पेसिफिक एंट्रोपी को हम किससे डिनोट करेंगे? हम डिनोट करेंगे SF से। इसी तरह आ जाएगा SG। SG किस लिए हो जाएगा? स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम। सैचुरेटेड स्टीम भी लिख सकते हो, यहां पे आप सैचुरेटेड वेपर भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली। हमने जो हमारे पास थे 5 पॉइंट के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं हमारे U पॉइंट, जो एक पॉइंट बचा है, UF के बारे में। तो U मतलब इंटरनल एनर्जी। U क्या होती है? इंटरनल एनर्जी। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी किसके लिए? इंटरनल एनर्जी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड। इसी प्रकार आ जाएगा UG, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम।
स्टीम के लिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, बेसिक 6 प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में हमने बात की। एक बार फिर से सुन लो, हमने क्या किया, टॉपिक था हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। हमने बात करनी है स्टीम की कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो स्टीम की प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास होगी 6, P, V, T, U, H एंड S। ये हमारे पास क्या है, 6 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। किसकी प्रॉपर्टीज, स्टीम की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं P के बारे में। तो P हमारा क्या होगा, P हमारा है एब्सोल्यूट प्रेशर। P हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। फिर हम बात करेंगे B पॉइंट के, सॉरी पहले हमने P पॉइंट पे बात की, तो P हमारा सिंपल आ जाएगा। P मतलब क्या होता है, प्रेशर। तो यानी कि स्टीम के अंदर हम बात कर लेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में। फिर हम बात करते हैं T, T यानी कि सैचुरेशन टेम्परेचर। T हमारा क्या होता है, सैचुरेशन टेम्परेचर। V आपको पता है, V हम डिनोट करते हैं किस लिए करते हैं, वॉल्यूम के लिए। अगर हमने V के पैर में यानी कि नीचे हमने F लिख दिया, तो F से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड VF। जब हम बात करेंगे VG की, V मतलब वॉल्यूम, G यहां पे आ जाएगा सैचुरेटेड स्टीम के लिए। बाकी सेम रहेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड होगा जब VF होगा। VG कब होगा, जब सैचुरेटेड वेपर या फिर सैचुरेटेड स्टीम आ जाएगी, तब हम बात करेंगे VG की। फिर हम बात करते हैं HF। HF यानी कि H हम डिनोट करते हैं एंथैल्पी के लिए, हमने F लिखा है साथ में, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। Hg आ गया तो स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम या सैचुरेटेड वेपर। फिर हम बात करेंगे हमारा S पॉइंट के बारे में। S के साथ F है तो स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। Sg है तो स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम या वेपर। Uf है तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, U के साथ G लग गया तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम, या फिर बात कर सकते हो सैचुरेटेड वेपर के बारे में। तो ये हमारी क्या थी, मेन बेसिक प्रॉपर्टीज थी। ये हमारे पास क्या थी, 6 बेसिक प्रॉपर्टीज थी। किसकी प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज स्टीम की, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम की। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टीम टेबल। हम बात करेंगे स्टीम टेबल के बारे में कि स्टीम टेबल क्या होता है, हम यूज कहां पे करते हैं स्टीम टेबल का, स्टीम टेबल के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे स्टीम टेबल के बारे में। शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टीम टेबल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, स्टीम टेबल। स्टीम टेबल, कि स्टीम टेबल क्या होता है, व्हाट इज ए स्टीम टेबल। तो अगर हम स्टीम टेबल के बारे में बात देखें तो क्या होती है, जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज किसकी, जो हमारी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होती है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, हमने क्या बात की, द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम लाइक इट्स टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, एंथैल्पी या फिर टोटल हीट। ये क्या होती है, ये हम यूज करते हैं विद प्रेशर कैन बी फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट। इन सबको हम किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट या किसी प्रोसेस के द्वारा निकालते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्यूबुलर का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म का यूज करते हैं, उसको बोल देते हैं स्टीम टेबल। हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, जब भी हम ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की प्रॉपर्टीज होती हैं, हमारे पास क्या है, स्टीम टेबल के अंदर हम बात करेंगे क्या है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, कि हमारे पास क्या है, हमने ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की कुछ प्रॉपर्टीज लाइक इसके टेम्परेचर, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, इसकी प्रॉपर्टी यानी कि टेम्परेचर, इसकी प्रॉपर्टीज में बात कर लेंगे, टेम्परेचर हो गया, लेटेंट हीट हो गई, टोटल हीट हो गई, टोटल हीट, एंथैल्पी, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एंट्रोपी,
स्पेसिफिक वॉल्यूम, इन सभी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के लिए, इन सभी प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या होती है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत होती है, कुछ ना कुछ क्या होती है, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत होती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होती है, ट्यूबुलर फॉर्म होती है। हम क्या यूज करते हैं, एक ट्यूबुलर फाउंड बाय अवेलेबल इन ए ट्यूबुलर फॉर्म। हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास क्या होती है, ट्यूबुलर फॉर्म होती है, उसी ट्यूबुलर फॉर्म को हम बोल देते हैं स्टीम प्रॉपर्टी। जैसे इन्होंने बोला हुआ है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम लाइक टेम्परेचर, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, टोटल हीट, एंथैल्पी या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम एटसेट्रा आर कैन बी फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट ओनली। कि जो भी हमारी ड्राई सैचुरेटेड की प्रॉपर्टीज है, चाहे वो टेम्परेचर है, लेटेंट हीट है, सेंसिबल हीट है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, टोटल हीट है, इन सभी को हम निकालेंगे, इन सभी को हम फाउंड करेंगे किसकी सहायता से, बाय एक्सपेरिमेंट, बाय ए एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से। दीज प्रॉपर्टीज हैव बीन क्लियरिफाइड, डिटरमाइंड एंड मेड अवेलेबल इन ए ट्यूबुलर फॉर्म। इन सभी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम क्या करेंगे, पूरी तरह से डिटरमाइन करेंगे और इनको एक ट्यूबुलर फॉर्म में तैयार करेंगे। उसी ट्यूबुलर फॉर्म को हम क्या बोल देंगे, स्टीम टेबल। उसी ट्यूबुलर फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, स्टीम टेबल। उसी ट्यूबुलर फॉर्म को हम क्या बोल देंगे, स्टीम टेबल। तो एक बार फिर से देख लो, हमने क्या बात की कि स्टीम टेबल क्या होता है। कोई भी हमारे पास ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, हमारे पास क्या है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की जो प्रॉपर्टीज है, मान लीजिए टेम्परेचर है, लेटेंट हीट है, सेंसिबल हीट है, टेम्परेचर है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, एंथैल्पी या एंट्रोपी है। हम इन चीजों को डिटरमाइन करना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से। उन्हीं जो डिटरमाइन की हुई प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में तैयार करते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी ये प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को जब हम निकाल लेते हैं एक्सपेरिमेंट की सहायता से, तो हम इनको एक ट्यूबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इसी ट्यूबुलर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, स्टीम टेबल। इसी ट्यूबुलर फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, स्टीम टेबल। ये क्या होती है हमारे पास, स्टीम टेबल। ठीक है, समझ में आया स्टीम टेबल के बारे में कि ड्राई सैचुरेटेड प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि टेम्परेचर, लेटेंट हीट हो गई, टोटल हीट, एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सारी प्रॉपर्टीज है। इनको डिटरमाइन करेंगे एक्सपेरिमेंट की सहायता से। एक्सपेरिमेंट की सहायता से डिटरमाइन करने के बाद इनको एक ट्यूबुलर फॉर्म में तैयार करेंगे। उसी ट्यूबुलर फॉर्म को हम क्या बोल देंगे, स्टीम टेबल। उसी ट्यूबुलर फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, स्टीम टेबल। अब हम बात करते हैं हमारे आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है इंटरनल लेटेंट हीट। टॉपिक है हमारा इंटरनल लेटेंट हीट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनल लेटेंट हीट। ठीक है, शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा इंटरनल लेटेंट हीट। इंटरनल लेटेंट हीट। इंटरनल लेटेंट हीट, कि इंटरनल लेटेंट हीट क्या होती है, तो द डिफरेंस बिटवीन लेटेंट हीट एंड एक्सटर्नल वर्क ऑफ इवेपोरेशन इज नोन एज इंटरनल लेटेंट हीट। कि क्या बोला गया है कि जो डिफरेंस होता है, किसके बीच का डिफरेंस, जो हमारी लेटेंट हीट है और एक्सटर्नल वर्क हो रहा है इवेपोरेशन का, जो इवेपोरेशन हो रही है एक्सटर्नल वर्क और लेटेंट हीट है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को हम बोल देंगे लेटेंट, इंटरनल लेटेंट हीट। उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट इंटरनल हीट। तो हम क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन latent heat, the difference between latent heat and the difference between latent heat and external work of evaporation is known as internal latent heat, is
known as internal latent heat। उसको हम क्या बोल देंगे? इंटरनल लेटेंट हीट। कि द डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच का डिफरेंस? इन्होंने बोला है द डिफरेंस, किसके बीच का डिफरेंस? लेटेंट हीट और जो एक्सटर्नल वर्क हो रहा है इवेपोरेशन का, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को हम क्या बोल देंगे? इंटरनल लेटेंट हीट। उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल लेटेंट हीट। जो इंटरनल लेटेंट हीट का फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? इंटरनल लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट। जो फॉर्मूला तैयार होगा लेटेंट हीट का, वो हमारे पास आ जाएगा HFG माइनस 10 की पावर 5 P डॉट VG जूल। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका? इंटरनल लेटेंट हीट का। एक बार फिर से सुन लो, हमने इंटरनल लेटेंट हीट में क्या बोला? द डिफरेंस बिटवीन लेटेंट हीट एंड एक्सटर्नल वर्क। जो हमारी लेटेंट हीट होती है और एक्सटर्नल वर्क होता है इवेपोरेशन का, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को हम बोल देंगे इंटरनल लेटेंट हीट। और इंटरनल लेटेंट हीट को हम कैसे लिखते हैं? HFG माइनस में 10 की पावर 5 P डॉट V, यानी कि P का प्रोडक्ट हो गया P डॉट VG जूल। तो ये हमारा हो जाएगा इंटरनल लेटेंट हीट। अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में आगे हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम। इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम के बारे में कि इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम क्या होती है। शुरू करते हैं हम। फोर्थ है हमारे पास, नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम। इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम। इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम। तो द इंटरनल एनर्जी क्या होती है? द एक्चुअल हीट एनर्जी स्टोर इन द स्टीम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम। जब हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम के बारे में, तो हम क्या लिखेंगे? तो एक्चुअल हीट एनर्जी की जो एक्चुअल में हीट एनर्जी है, स्टोर है, किसके अंदर स्टोर है? हमारी जो स्टीम है, स्टीम के अंदर जो एक्चुअल हीट एनर्जी स्टोर है, उस एनर्जी को हम बोल देंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम। तो हम क्या लिखेंगे? द एक्चुअल एनर्जी stored in the actual energy stored in the steam is known as internal एनर्जी ऑफ स्टीम। तो उसको हम क्या बोल देंगे? इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम। किसको? जो भी हमारी एक्चुअल एनर्जी स्टोर है, एक्चुअल एनर्जी जो स्टोर है हमारे पास, एक्चुअल जो हीट एनर्जी है जो स्टोर है, किसके अंदर स्टोर है? स्टीम के अंदर, उसको हम बोल देंगे, ठीक है, एक्चुअल हीट एनर्जी। यहां पे एक्चुअल हीट लिख लेना कि जो हमारी एक्चुअल हीट एनर्जी स्टोर है, एक्चुअल हीट एनर्जी स्टोर है हमारी स्टीम के अंदर, उसको क्या हम बोल देंगे? उसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम। उसको हम उसको बोल देंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम। आगे हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंट्रोपी ऑफ स्टीम के बारे में। हम बात करते हैं एंट्रोपी ऑफ स्टीम के बारे में। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ स्टीम है, एंट्रोपी ऑफ वाटर भी आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रोपी ऑफ वाटर के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंट्रोपी ऑफ, ठीक है, टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? एंट्रोपी ऑफ वाटर। एंट्रोपी ऑफ वाटर। एंट्रोपी ऑफ वाटर, एंट्रोपी ऑफ वाटर क्या होता है? इफ वाटर इज हीटेड
फ्रॉम एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वाटर इज हीटेड, कि अगर हम वाटर है उसको हीटेड करते हैं फ्रॉम एब्सोल्यूट टेम्परेचर T 0 से लेके T तक, देन चेंज इन देन चेंज इन एंट्रोपी पर केजी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या होती है उस दौरान जो हमारी एंट्रोपी होती है पर केजी ऑफ वाटर, वो क्या होती है, चेंज होनी शुरू हो जाती है। वो क्या होती है, चेंज होनी शुरू होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी ऑफ वाटर। तो वो हमारे लिए होती है एंट्रोपी ऑफ वाटर। हम क्या लिखेंगे, इफ वाटर इज हीटेड, इफ water is heated, if water is heated from absolute temperature, T0 to T, T0 से लेके T तक, T0 to T, then change in entropy, per kg of water, at constant pressure, तो देखो हमने क्या बात की कि एंट्रोपी ऑफ वाटर क्या है, एंट्रोपी ऑफ वाटर। तो इफ वाटर इज हीटेड, अगर हम वाटर को हीटेड करते हैं फ्रॉम एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वाटर को हम क्या कर रहे हैं, हीटेड कर रहे हैं, कहां से, फ्रॉम एब्सोल्यूट टेम्परेचर T0 टू T, यानी कि T0 से लेके T तक अगर हम टेम्परेचर को, जो हमारी एंट्रोपी है, जो हमारा वाटर है उसको हम हीटेड कर रहे हैं किस टेम्परेचर से, T0 से लेके T तक, तब क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी। तो हमारी जो एंट्रोपी होती है उसके अंदर चेंज आ जाता है पर केजी ऑफ वाटर इन एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे वाटर के अंदर क्या आती है, एंट्रोपी में चेंज आ जाता है। कब चेंज आता है, जब हम वाटर को हीट करते हैं, कहां से, T0 से T तक। जब भी हम हमारे